सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु ने हमें ये मौका दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करें, भजन गाने में, वचन पढ़ने में। आइए हम इस समय परमेश्वर का वचन ध्यान करते हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं। यदि आपके पास वचन है, कृपया मेरे साथ खोले 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 1 आयत से 5 आयत तक। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाओ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझमें भी है। प्रभु हमें इस पठित वचन से आशीषित कराए। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन ध्यान करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमें प्रेम किए, दया के आशीष किए, और परमेश्वर ये सुंदर सौभाग्य दिए कि हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। इस पवित्र दिन में प्रभु आपके दिन में हमें फिर से मौका दिए कि हम आपके चरणों में आकर आपका वचन से कुछ सुने। परमेश्वर पिता हमें मदद कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे। जो आत्मा इस समय हमें सिखाने वाले प्रभु, हम उनसे कुछ सीखे आपके वचन से, और केवल सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु उसमें अमल करने वाले बन सके, इसलिए सहायता कर। सबको आशीषित कर। जितने भी प्रभु आज हमारे साथ हैं, सबको बड़ी बरकत दे, सबको बड़ी आशीष दे, ताकि हम सब परमेश्वर इस आत्मिक आहार को प्रभु ग्रहण करें और उस आत्मिक में बढ़ सकेंगे। इसलिए दाता शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर, शैतान के हर प्रकार की चालाकी से प्रभु हमें बचा कर। परमेश्वर दया कर पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम ध्यान करते एक मुख्य विषय पर जो मैंने लिया हूं, और वो है फीड योर फेथ नॉट योर फियर। विश्वास को बढ़ाओ, भय को नहीं। अपने विश्वास को मजबूत करो, भय को छोड़कर। विश्वास को खिलाओ, भय को मत खिलाओ। वो आज हमारा मुख्य विषय। तो आइए हम देखते हैं किस तरह हम अपने विश्वास को खाना खिलाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं। एक प्रचारक वो अपने पुस्तक पर वो लिखा है, छोटा हुआ करता था, उस समय वो बहुत सपने देखा करता था। रात को वो सपने देखता था इस तरह। उसने एक बार इस तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि जब रात हो जाता था, मैं सोता था और उस समय मुझे अलग अलग अजीब तरीका का सपना आता था और मैं देखता था। उनमें से एक मैं बताना चाहूंगा। वो ये कह रहा है कि एक रात को मैं सपना इसी प्रकार देख रहा हूं, एक रोबोट मेरे पीछा कर रहा है और मुझे मारने का कोशिश कर रहा है, और मैं रोबोट से बचने के लिए मैं भाग रहा हूं। भागते भागते बहुत दूर चला गया, पीछे में देखा तो वो रोबोट खड़ा है और मैं बहुत डर गया, मैं बहुत भय गया उसको, और मैंने भागा। भागते भागते मैं कहां चला गया कोई पता नहीं चला। एक जंगल आया और जंगल में जब अंदर घुसा और मुझे भय लगा, बहुत डर लगा। जंगल के अंदर मैं डर डर के इधर उधर हो रहा था। उसी समय मेरा आंख खुल गए और मैं डर के भाग के गया पिता के पास। जब मैं अपने पापा के पास गया, उसने देखा कि बेटा डर चुका है और उसने क्या किया, मेरे कांधों के ऊपर हाथ रखा। और उसके बाद मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। तो पास्टर जी कहते हैं मेरे पापा उसी दिन मेरे लिए प्रेयर किया।
जब उसने प्रार्थना किया, मुझे कुछ ऐसे महसूस हुआ, अंदर मेरे दिल का कुछ बुलाहट आया कि मुझे परमेश्वर को जानना है, एक सच्चाई को जानना है। उसी दिन से मैंने फैसला लिया कि नहीं, मैं उस सच्चाई को जानूंगा जिससे मुझे ये सारे भयानक सारे डर से मुझे मुक्ति मिल जाए। उसके बाद मैंने चर्च जाना शुरू किया। चर्च से मैंने प्रचार सुनना शुरू किया जब पासवान प्रचार कर रहे थे, और उस दिन मैं अपना मन को बदल दिया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस दिन से लेकर पासवान कहते हैं आज तक ना कोई सपना आता, और सपना आता भी है, मैं किसी को भी नहीं डरता, क्योंकि मैं समझ गया यीशु मसीह का शांति मेरे अंदर आ चुका है, उसका उपस्थिति मेरे जीवन में आया है, और हमेशा हमेशा के लिए मैं क्या खुश हो गया। दोस्तों, आज वो एक बहुत बड़ी कलीसिया में पासवान का कार्य करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को आनंद की बातें सुनाते हैं। अनेक समय हमारे जीवन में भी बहुत सारे भयानक चीज आता है, हमारे जीवन में हम ऐसे चीज देखते हैं और हम डर जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं कभी कभी कि हमसे अरे जॉब ना निकल जाए, कभी हमें ऐसे लगता है क्या मेरा काम मेरे से छूट जाएगा, हमें कभी ऐसे लगता है कि जिसके अंदर मैं काम करता हूं शायद उनसे मेरा झगड़ा हो जाएगा, उसीलिए मैं डरता हूं। कभी कभी हम हमारा अपने बॉस से डरते हैं, कभी कभी हम अपने मित्रों से डरते हैं, कभी कभी हम अपने पापा से डरते हैं, कभी कभी हमें ऐसे डर लगता है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, कभी घबरा जाते हैं। क्या दोस्तों आपके जीवन में भी इसी तरह है? कभी आप लोग भी हॉस्पिटल जाने में डरते हैं? कभी जब कोई डॉक्टर कहते हैं कोई स्कैन करना है, एमआरआई करना है, उस बारे में सुन के डरते हैं? अगर आपको हॉस्पिटल में दाखिला किया जाता है और डॉक्टर कहते हैं आपको 10 दिन रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, आप डर जाते हो? और कभी जब आपके जेब में कुछ पैसे नहीं होता है, वो डर जाते हो? हर एक जीवन में डर है, भय है, और वो इसी तरह भय हो जाता है कि हम दब जाते हैं। दोस्तों, आज के दिनों में संपूर्ण दुनिया, पूरा ग्लोबली ये जो वायरस, ये जो कोरोना वायरस पूरा संपूर्ण दुनिया को हिला चुका, सब लोग डरे हुए हैं। परंतु दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन अध्ययन करते हैं, वचन से हमें यह पता चलता है कि हमें डरना नहीं, परंतु हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास को बढ़ाना है, उस विश्वास को मजबूत करना है। दाऊद भी अपने गीत के माध्यम से हमें बताता है। कृपया हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 56 गीत 3 आयत। जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, जब जब मुझे डर लगेगा तब मैं तुझी पर ही भरोसा रखूंगा। यदि आज हम डरे हुए हैं, वचन हमें उत्साहित करता, हमें डरना नहीं, हमें डर को नहीं बढ़ाना, परंतु विश्वास को बढ़ाना, उसी पर भरोसा करके। यहां पर जब हम तीमुथियुस की पुस्तक हम पढ़ रहे थे शुरुआत में, पौलुस तीमुथियुस को यह पत्र लिखकर बता रहे, पहला और दूसरा तीमुथियुस। जब तीमुथियुस के जीवन में ऐसे दुख का समय आया, कष्ट का समय आया, पौलुस उसको उत्साहित करने के लिए ये पत्र उसको लिखा कि तीमुथियुस उसको पढ़ के कुछ आनंद महसूस किए, क्योंकि तीमुथियुस के जीवन में, उसके सेवकाई के जीवन में कुछ कठिनाई आया था, वो डर गया था, वो थोड़ा डर के पीछे हट रहा था। इसलिए पौलुस एक पत्र के माध्यम से उसे दे रहे कि आपको डरना जरूरत नहीं है, डरो मत, परंतु विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को मजबूत करो। आइए हम बहुत कम समय में पौलुस तीमुथियुस को क्या उत्साहित कर रहे, कुछ ऐसे माध्यम दे रहे जिस माध्यम से उन्हें और हमें भी हमारा डर को नहीं बल्कि हमारा विश्वास को खिलाना है, हमारा विश्वास को मजबूत करना है। कुछ समय हम ध्यान करते हैं। पहला विषय क्या वो सिखा रहे, वो पत्र माध्यम से कौन सा विषय वो बता रहे तीमुथियुस को, उसके साथ साथ हमें भी। आइए हम देखते हैं उन बातों का। पहली माध्यम, थ्रू द विल ऑफ गॉड। यदि हम पहली भाग हम अध्ययन करते दूसरा तीमुथियुस का एक आयत
पहली अध्याय की पहली आयत की पहली भाग यदि हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के इच्छा के माध्यम से हम अपने विश्वास को खिला सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब हम पहली आयत पढ़ते हैं, पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। परमेश्वर की इच्छा से पौलुस जब से वो अपने जीवन को परिवर्तन किया था, जिस दिन वो परिवर्तन हुआ था, उस दिन से लेकर उसका अंतिम समय तक वो केवल वही कर रहा था जो परमेश्वर चाहते थे उनके जीवन में, और वही हो रहा था जो परमेश्वर उनके जीवन में चाहते थे। दोस्तों, क्या आज हम भय से, डर से कांप रहे हैं, थरथरा रहे, कोई भी हालत, कोई भी मुसीबत है, लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर इन बातों को नहीं जानते? परमेश्वर को क्या ये मालूम नहीं है कि ये जो महामारी फैल गई है दुनिया में, क्या परमेश्वर समझते नहीं है? एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास वो लिखते हैं, और डॉक्टर मार्क लॉरी सेड, डिड इट एवर अक्यू टू यू दैट नथिंग हैज हैपेंड एवर अक्यू टू गॉड? मार्क लॉरी ये कहता है, क्या आपके जीवन में वही घटा है जो परमेश्वर नहीं जानते? नहीं, वही होता है जो परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर वही चाहते हैं जो हमारा अच्छा के लिए होगा, और वही चाहते हैं कि उनका प्रशंसा हो, उनका महिमा हो। हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, रोमियो पुस्तक उसका 8 अध्याय 28 आयत सब लोगों को मालूम है इन आयत कि परमेश्वर वही चाहते हैं जो हमारे जीवन में करते हो। हम पढ़ते हैं उसको, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, भलाई ही उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसके इच्छा के अनुसार। अगर आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जगत में जितने भी लोग उनके जीवन में कुछ हो रहे हैं, याद रखिए, यदि हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं और उनके इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो सब कुछ भलाई की होती है। दोस्तों, एक बहुत अच्छे घटना परमेश्वर के दास के जीवन में हुआ था। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा उस घटना को। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर के जन, एक व्यक्ति, उसने प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर से विनती किया, हे प्रभु, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं, मुझे एक ऐसे जगह भेज जिस जगह में आपका बच्चन नहीं पहुंचा। उसने क्या किया, दिल में हाथ रखकर उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे इसी तरह जगह भेज जहां पर आपका बच्चन नहीं पहुंचा, और मैं आपका सुसमाचार लेके जाऊंगा और वहां पर प्रचार करूंगा। उसने प्रार्थना किया, उसके दूसरे दिन उसने निकाल गया, कुछ अपने साथ सामान लिया और ऐसे जगह गया जहां पर कभी प्रभु का बच्चन नहीं पहुंचा। वो संपूर्ण रीति से अन्य जाति के लोग थे और वो वहां पर पहुंचा। वहां पर जब प्रभु का बच्चन वो बांट रहे थे, दिन बीता, कुछ हफ्ता हो गया, लोग सुनते थे परंतु ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उनके विरुद्ध षड्यंत्र किए, उनके बारे में कुछ षड्यंत्र करके ये योजना बनाए कि उसको कैसे हमारी जगह से हटाएं, किस तरह उसे निकाल अपने जगह से, हमारे स्थानों से उसको निकाल दे। परंतु दोस्तों, परमेश्वर का दास उसने भूला नहीं, वो पीछे नहीं हटा, वो परमेश्वर की इच्छा ही मांग रहा था, प्रभु आपका इच्छा पूरा होने दो, और वो उसका प्रचार करते रहे। एक दिन आया, उसे कुछ बेहोश कर दिए और उसको उठाकर कुछ लोग आइलैंड में छोड़ दिए। आइलैंड में एक ऐसा जगह जहां पर सिर्फ जंगल ही और चारों ओर पानी ही पानी है। वहां पर ना कोई जाते हैं ना कोई आते हैं, कोई नहीं। वहां गए और उस प्रचारक को छोड़ दिए और लोग वापस चले गए। जब उसका होश आया, आंखें खुली और उसने डर गया, अरे जंगल में मैं कैसे आ गया, क्या हुआ था?
उसने जंगल में इधर उधर भटका, ढूंढा, चिल्लाया मुझे बचाओ, कोई नहीं थे वहां पर सुनने के लिए, और उसके साथ रहने के लिए कोई नहीं थे। उसने समझ गया कि वो कोई आइलैंड पर है। जब वो बाहर निकल रहा, पानी है, इधर जंगल से भाग के दूसरी तरफ गया और वहां पर भी पानी, जंगल ही जंगल है, अंधेरा है, और वो थोड़ा सा तो डर गया, परंतु उसने घुटने टेका और परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैं आपका सेवा करना चाहा, मैं आपका सुसमाचार बांटना चाहा, लेकिन प्रभु क्या तूने यही जगह मुझे लेके आया? क्या मेरा जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा? जब वो इसी तरह सोच रहा था, अचानक उसके मन पे कोई कार्य हुआ। उसने सोचा ठीक है, परमेश्वर जो चाहेगा वो सब ठीक ही होगा। उसने क्या क्या आदत डाल दिया। दिन बीता, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, कुछ ऐसे 4-5 महीने के बाद उसने क्या किया, अपने लिए, बारिश जब होता था वो भीग जाता था, उसने अपने लिए एक छोटा सा कमरे की तरह लकड़ के माध्यम से जंगल को जाता था, लकड़ लेके वो घर सा बनाया, अच्छा सा, पानी के बगल में उसने अच्छा सा घर सा बनाकर वो वही रहता था। खाने पीने के लिए कुछ फल फूल मिल जाता था वो खा लेता था, नहीं तो कोई मछली वगैरह वो मार के वो लेके आते वो खा लेता था। लेकिन प्रतिदिन दोस्तों वही स्मरण करता था, हे परमेश्वर, मेरा इच्छा नहीं बल्कि तेरे इच्छा पूरा होने दो। फिर भी वो थोड़ा डर रहा था, फिर भी परमेश्वर के दास ने उसने भूला नहीं कि परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। एक दिन उसने इसी तरह कुछ खाने के लिए जंगल के अंदर गया। जब वो जाकर वापस आया, उसने खाना कुछ ऐसे बनाया और उसने खाने के बाद उसने प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, कब तक मैं इसी तरह रहूंगा? कब तक मैं अकेले इस जंगल में पड़ा रहूंगा? कब तक होगा ये सही? जब वो प्रार्थना ही कर रहा था, अचानक जब उसने देखा अपने घर की तरफ, वो बाहर खाना खा रहा था, बाहर खाना खाने के बाद प्रेयर जब करता, जब वो अचानक देखा अपने जो लकड़ से बना हुआ एक झोपड़ी की तरह वो अचानक जल रहा है। अपने जिस घर पे रहता था वो अचानक आग लग गया और वो जल गया, इतने जला पूरा धुआं सा हो गया और आग बहुत जल रही। शाम के समय, इस समय उसने और टूट गया वो अपने आप, और उसने क्या क्या घुटने टेका, दोबारा परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या चाहते हो? रहने के लिए थोड़ा सा जगह था और वो भी क्या हो गया, जल गया। चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर वो प्रार्थना कर, प्रभु क्या हुआ मेरे साथ? जब वो प्रार्थना समाप्त करके अपने आंखें उठाया, समुद्र की तरफ देखा, पानी की तरफ देखा, दोस्तों नाव में कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे, नाव में कुछ लोग उनके तरफ आ रहे, और वो अचंबा हो गया। घुटने टेक के प्रार्थना करते हुए वो देखकर अचंबा हो गया, रो भी रहा था परंतु अचंबा भी हो गया। कुछ लोग उनके तरफ आ गए, तुरंत उसने खड़ा हो गया और वो चिल्ला, जो आग लग रही है अपने घर में, उसने कुछ लकड़ लेकर, कपड़े लेकर, उसने जो नाव में आ रहे थे उनको दिखा रहे थे, मैं हूं यहां पर, मुझे बचाओ। लोग दूर से उनके पास आए और उसको क्या किया, उनको लेके चले गए। नाव में पूछा प्रभु के दास, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूं? लोगों ने बताया, हम काफी दूर थे, दूर से हमने देखे कि वहां काफी धुआं दिखाई दिया और आग सा दिखाई दिया, और हमें लगा कोई लोग वहां पर होंगे, इसीलिए हम यहां पर पहुंचे। दोस्तों काफी समय हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में इसी तरह समस्या आ जाता है, प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं? हो सकता है वो प्रभु के दास भी यही सोचा होगा, हमारे जीवन में यही इसी तरह हो जाता है। जिस प्रकार बीमारी फैला हुआ, जिस प्रकार ये वायरस फैले हुए, दोस्तों हम सोचते कब तक परमेश्वर? हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है इस जगत में, परमेश्वर के इच्छा, परमेश्वर जानते इस बातों में। और प्रभु के दास पौलुस यहां पर तीमुथियुस को कहता है, डरो मत, और डर को
भय को मत बढ़ाओ, परंतु विश्वास को परमेश्वर की इच्छा से बढ़ाओ। प्रभु की इच्छा के माध्यम से हम अपने विश्वास को बढ़ाना। ये जो समस्या, ये जो दुख, ये जो तकलीफ, वो हमें कुछ नहीं करेगा दोस्तों, परंतु याद रखना, अगर हम विश्वास को मजबूत करेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा से निश्चित रूप से वो हमें संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं इस जगत में होगा। Through the will of God we can feed our faith। परमेश्वर की इच्छा से ही हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पौलुस वही सिखा रहे तीमुथियुस को। दूसरा विषय, केवल वो परमेश्वर की इच्छा नहीं, परंतु थ्रू द वे ऑफ गॉड सन, केवल परमेश्वर के इच्छा के माध्यम से नहीं, परंतु दूसरे विषय हम देखते हैं उसके पुत्र के मार्ग से भी हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। यदि हम उस दूसरे भाग पर देखते हैं, पहली अध्याय की वही पहली आयत में दूसरे भाग पर हम दोबारा पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, मसीह यीशु में है, जो उसकी मार्ग के माध्यम से हम अपने विश्वास को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, विश्वास को खिला सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं यीशु मसीह का जो रास्ता है और वो जीवन है, वो है यीशु मसीह का सुसमाचार, क्योंकि वो हमें जीवन दिया है। उसके सुसमाचार के माध्यम से हमें अनुग्रह मिला है, जो हम पाने का योग्य नहीं दोस्तों। उसका अनुग्रह, उसका करुणा, और सबसे बड़े विषय दोस्तों, उसके जो अनंत जीवन, उसी के द्वारा ही हमें मिला है। और उसके मार्ग, द वे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के मार्ग से ही हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। भय को नहीं दोस्तों, भय को पीछे रख देंगे, परंतु यीशु के मार्ग, द वे ऑफ गॉड सन, नॉट ओनली थ्रू द विल ऑफ गॉड बट ऑल्सो थ्रू द वे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम सब जानते, यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 आयत हम पढ़ते, हम सब जानते हैं, फिर भी हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग यीशु मसीह है, और उसके बिना मार्ग से हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, एक और आयत वो हमें बहुत अच्छी तरह से बता रहे, वो पौलुस ही कुलुस्सी मंडली को लिख रहे। कृपया हम पढ़ते हैं कुलुस्सी उसका 3 अध्याय 4 आयत पर। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, हम भी उनकी समान प्रकट किए जाएंगे। आपको मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि यीशु मसीह को आप विश्वास नहीं किए, वो एक मार्ग है, वो एक सच्चाई है, वही जीवन है, और उसके बिना हम कहीं नहीं पहुंच सकते, वहीं पर स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। उसको जरूर और निश्चित तौर से विश्वास करना है, और हमें अपना विश्वास को बढ़ाना है, तब हम डर को कुछ नहीं समझेंगे, परंतु आगे बढ़ेंगे। अगर उस मार्ग को नहीं पहचानेंगे तो दोस्तों हम डर ही रहेंगे, हम थरथराते जाएंगे ये सारे समस्या देख के। उस मार्ग को पहचानो, और वो है यीशु मसीह। एक और आयत हम अध्ययन करते हैं, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 11 और 12 आयत। और वह गवाही यह है कि, और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है।
और वही एक मार्ग है दोस्तों, हमें विश्वास करना है और उस मार्ग के द्वारा ही हमारा विश्वास मजबूत होगा और हम अपने विश्वास को खिला सकते हैं, विश्वास को बढ़ा सकता है थ्रू द विल ऑफ गॉड, थ्रू द वे ऑफ God's Son, not only through the will of God, not only through the way of God's Son, but also through the word of friend. और तीसरा विषय यह है कि पौलुस तीमुथियुस को इस पत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें जो सीखना चाहिए और वो है कि अपने मित्र के जो कीमत है उसके माध्यम से भी हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, खिला सकते हैं। दोस्तों वही दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय 3 और 4 पर लिखा, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे, पौलुस कह रहे हैं तीमुथियुस को, तुझे लगातार स्मरण करता हूं प्रार्थना में और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से मैं भर जाऊं। क्या बहुत जबरदस्त पौलुस लिख रहे हैं पत्रस। ओहो दोस्तों, क्या हम इसी तरह दोस्त हमारे साथ है कि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए जब हम कभी कठिनाई पे है, कभी परेशानी में होते, कभी दबाव में होते, क्या हमारे दोस्त आकर हमारे कांधों के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कोई चिंता मत कर, परमेश्वर हमारे साथ है? क्या वो आकर हमारा हाथ पकड़कर प्रार्थना करने के लिए कहते हैं? क्या वो आते हैं और हमारे साथ मिलकर कभी परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ते हैं? इसी तरह मित्र कभी है दोस्तों, मित्र तो वही है जो दाऊद के योनाथन था, मित्र तो वही है जो दानियल का 3 दोस्त थे, मित्र तो वही है, वही तीमुथियुस के पौलुस थे, मित्र वही है दोस्तों जो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपना जीवन दिया। यीशु ने कहा, यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। क्या यीशु मसीह हमारा मित्र है? ज्ञानी सुलेमान बेहतरीन से लिखा, वो अपने पुस्तक पर नीति वचन 18 में वो लिखा कि बहुत सारे मित्र तो हैं परंतु एक ऐसे मित्र है जो सबसे अलग है। और ज्ञानी सुलेमान एक और अध्याय पर लिखा है कि अपने जो दूर में रहने वाले भाई से अपने पड़ोसी जो मित्र है वो कई ज्यादा अधिक है। क्या हमारे पास उसी तरह मित्र है? क्या आपके दोस्त आपके साथ इसी तरह देते हैं? जब डर, जब भय आपके चारों ओर पकड़ के रखते हैं और आपके दोस्त आकर सांत्वना देते, शांति देते। यहां पर देखिए पौलुस एक उत्साहित के साथ तीमुथियुस को लेकर बता रहे, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूं, प्रार्थना करता हूं आपके लिए। दोस्तों यदि आपके पास ऐसे मित्र नहीं है, हो सकता है आपको बदलना है, हो सकता है कुछ चेंज कर दे। कोई ऐसे मित्र होते हैं दोस्तों, जब तक आपके पास है तब तक वो आपके पास होते, जब तक आपके पास कुछ है तब तक वो साथ साथ रहते हैं, जब तक नहीं है तो वो निकाल जाते हैं। कुछ मित्र ऐसे हैं जिनके अच्छे बड़े घर होते, गाड़ी घोड़ा होते, तब ही वो आपके साथ होते हैं। आपके ऐसे मित्र हैं जब वो देखते हैं कि हाँ आपका कुछ चल रहा है तब भी आपके पास होते हैं। कोई ऐसे मित्र हैं दोस्तों जब आपके बहुत कुछ लोग नाम है, सब लोग जानते, तब भी वो आपके पास आते हैं। दोस्तों बी केयरफुल, हमें सावधानी होना चाहिए और इसी तरह मित्र से हमें अलग हो जाना है, क्योंकि उन मित्रों से हमारा विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा बल्कि हम डर में हम दब जाएंगे। परंतु एक मित्र है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अपना छोड़े परंतु हमारे लिए अपना जान को बलिदान किया। क्या वो मित्र आपका है? अगर वो मित्र से आपका विश्वास नहीं बढ़ रहे दोस्तों, उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि वो सांसारिक मित्र है, क्योंकि वो दुनिया के मित्र है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले मित्र नहीं है। दोस्तों मैंने अनेक लोगों को देखा, कहते तो दोस्त है परंतु वो दोस्त का लायक नहीं है। हाँ हो सकता है सांसारिक तौर से वो आपको बहुत कुछ मजा आता है देखने में, साथ साथ रहने, लेकिन कभी आपके मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि आओ हम मिलके वचन पढ़े,
ऐसे मित्र हैं दोस्तों, क्या उनके साथ घंटे घंटे प्रार्थना समय बिताते हैं? क्या ऐसे मित्र हैं आपके जो आपके साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर प्रभु के साथ समय बिताने के लिए तैयार है? देखा हूं दोस्तों मैंने, लोग अगर मोबाइल चलाना है घंटे घंटे चलाते हैं दोस्त, लेकिन चर्च जाना है 20 मिनट नहीं होता उनके पास। देखा हूं दोस्तों मैंने, गेम खेलना है 2-2 घंटे 3-3 घंटे चले जाते हैं। परमेश्वर के भवन जाना है 40 मिनट नहीं होते उनके पास। देखा हूं मैंने दोस्तों को, उनके पास काफी समय होता है लड़का लड़कियों के पीछे भागने के लिए, परंतु जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, क्या एक दोस्त, एक मित्र लेके आते हैं प्रभु के भवन में। विश्वास हम बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं मित्र के एक कीमत पर, थ्रू द वर्ड ऑफ फ्रेंड। कृपया हम पढ़ते एक आयत, नीति बच्चों उसका 12-26। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाता है। यदि धर्मी है हमारे दोस्त, वो हमें सही रास्ता में अगुवाई करेगा। याद रखना दोस्तों कि हम किस तरह मित्र हैं। देखिए यहां पर जब हम आयत का अध्ययन करते हैं, पौलुस अपने मित्र के लिए, तीमुथियुस के लिए रोज रो के प्रार्थना कर रहे कि मित्र विश्वास में मजबूत बन जाए। क्या आपके दोस्त आपके लिए प्रार्थना करते हैं आज? क्या हमारे दोस्त हमारे लिए दुआ करते हैं? क्या हमारे मित्र हमारे साथ खड़े होते हैं? अगर है तो हमारे अच्छा दोस्त है, और उनके द्वारा हम अपना विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। अपने विश्वास को दोस्तों बढ़ाना है, मजबूत करना है, डर को नहीं। विश्वास को कैसे मजबूत करें? जैसे हमने ध्यान किया अभी थ्रू द विल ऑफ गॉड, थ्रू द वे ऑफ गॉड सन, थ्रू द वर्ड ऑफ फ्रेंड। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो वी कैन सी इन फोर्थ वे थ्रू द वर्शिप ऑफ फैमिली, थ्रू द वर्शिप ऑफ फैमिली। हम अपने परिवार की आराधना के माध्यम से भी हम अपना विश्वास को मजबूत कर सकता है। चौथा विषय 5वीं आयत में जब हम देखते हैं, वही 2 तीमुथियुस उसका पहले अध्याय 5वीं आयत, यहां पर लिखे, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझमें भी है। परिवार की आराधना के माध्यम से दोस्तों हमारा विश्वास मजबूत होता है। परिवार के जीवनों के जो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, उससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। क्यों? जब हम छोटे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, हम अपना बड़ा भाई बड़े दीदी को देखते हैं, अपने परिवार के सदस्य को देखते हैं कि वो किस तरह बढ़ रहे हैं। आज हमारा परिवार में दोस्तों क्या इस तरह परिवार के सदस्य हैं जिनके माध्यम से हमारा विश्वास मजबूत होता है? यहां पर पौलुस स्मरण कर रहे तीमुथियुस की दादी को, तीमुथियुस की नानी को, तीमुथियुस की माता को। हाँ, हम नहीं जानते हैं तीमुथियुस के पापा थे या नहीं। हो सकता है तीमुथियुस के पापा मर गए होंगे, हो सकता है तीमुथियुस के पापा अविश्वासी होंगे, हम नहीं जानते। परंतु हम इतना जानते हैं कि उनके जो नानी थे लोइस और उनके माता यूनिके, वचन कहता है वो क्या करते थे? यूनिके में थे और वो लोग परमेश्वर का स्तुति करते थे। कितने बेहतरीन, कितने अच्छे लगते हैं जब हम अपने मम्मी पापा के साथ प्रभु के भवन में जाते हैं, जब हम परिवार सब मिलकर शाम को बैठ के प्रार्थना करते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पर पत्नी कलीसिया जाती है बट पति नहीं जाते। कुछ ऐसे परिवार में देखते हैं पति जाते हैं परंतु पत्नी नहीं पहुंच पाते। कुछ ऐसे परिवार जाते, मम्मी पापा जाते, बच्चे नहीं जा पाते। दोस्तों क्या आपके परिवार के माध्यम से आपका विश्वास मजबूत हो रहे? क्या आपके पत्नी मदद कर रहे हैं? जब आप कुछ संदेश पढ़ रहे, कुछ वचन पढ़ रहे,
उस समय रुकावट तो नहीं दे रहे? क्या आपके पति आपको कोई रुकावट दे रहे हैं प्रभु के कार्य करने में, परमेश्वर का वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया जाने में? क्या आपके बच्चे सच में आपके जीवन से वही देख रहे हैं जो उन्हें देखना चाहिए? यदि हमें अपने बच्चों का, यदि हमें अपने मम्मी पापा का, यदि हमें अपने परिवार का विश्वास को बढ़ाना है, उनको मजबूत करना है, आइए हम सब मिलकर प्रभु का आराधना करना। यहां पर हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप कितने अच्छे थे वो लोग। ये तिमोथियुस की नानी, उनके माता प्रति समय पौलुस के साथ सेवा करते थे। प्रभु का वचन कहता क्या हमारे घर भी इसी तरह है? दोस्तों, अगर हमें ये डर में, इस महामारी को, ये समस्या को, ये दुख को डर जाएंगे, बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे, तो हम अपने विश्वास को नहीं बढ़ा सकते। हमें याद रखना, हमें अपने विश्वास को बढ़ाना, विश्वास को खिलाना, डर को नहीं, डर को भगाना है, डर को निकाल देना है, परंतु विश्वास को आगे लेके जाना है। फीड योर फेथ, नॉट योर फेथ, नॉट योर फियर। हमें विश्वास को खिलाना है, भय को नहीं। हम अपना विश्वास को मजबूत इस माध्यम से करेंगे, जैसे हम अभी अभी ध्यान कर रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के माध्यम से, उसके पुत्र के मार्ग के माध्यम से, अपने मित्र के कीमत के माध्यम से, और चौथे विषय, अंतिम विषय, अपने परिवार के आराधना के माध्यम से। तो निश्चित रूप से हम क्या करें? हमारा विश्वास को मजबूत करें, हम अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और डरेंगे नहीं। यदि हम अध्ययन करते हैं दोस्तों कि व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 और 8 है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और यह आज्ञा मैं जो तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहें, जो तेरे आपके मन में बने रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना, इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में, चिन्ह के रूप में बांधना, बाहों के भी टीके का काम दे, टीके का काम दे। इन आज्ञाओं को माने, उनको सीखे, उनको जाए। कह रहे परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार समेत इन्हें मानो और इसके अनुसार चले। दोस्तों, आइए हम अपना विश्वास को बढ़ाएं, अपना विश्वास को मजबूत करें, भय को नहीं, डर को नहीं। हम अपने विश्वास को मजबूत करें, हम अपने विश्वास के अनुसार चलें, हम अपने विश्वास को आगे बढ़ाएं, कभी भी पीछे ना हटे, ना डरे, बल्कि आगे चले। इसलिए परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि मेरे आज्ञा को मानो। एक और आयत हम अध्ययन करके हम समाप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें इसको मानना है। वही व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 6 आयत वचन कहता है, तू यह बांध, दृढ़ हो, उनसे ना डर, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, क्या आज हम डरे हुए हैं? इस संसार की समस्या, ये दुख, ये क्लेश, क्या हम उसका सामना नहीं कर पा रहे? दोस्तों, अगर है तो हो सकता है हम प्रभु की इच्छा पर नहीं चल रहे। दोस्तों, अगर है तो हो सकता है परमेश्वर के हम उसके मार्ग पर नहीं चल रहे जो हमें चलना चाहिए। हो सकता है हमारा मित्र हमारे विश्वास को नहीं बढ़ा पा रहे। हो सकता है दोस्तों हमारे परिवार हमारे साथ सहभागिता नहीं कर पा रहे। अगर हम उस माध्यम का फॉलो करें, उस माध्यम का पीछा करें, याद रखना हम अपने विश्वास को मजबूत करें, डर को नहीं, विश्वास को करें। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय की।
हे पवित्र ईश्वर, आप जानते प्रभु यहां जितने भी एकत्रित हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, सबके हृदय के बारे में, मन के बारे में प्रभु हम हो सकता है डर रहे हैं, परंतु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सीखे कि इन माध्यमों से हमें अपना विश्वास को मजबूत करना है, डर को नहीं, हमें अपने विश्वास को खिलाना है, डर को नहीं, आगे बढ़ाना है। हमें मदद और सहायता है कि हम इस वचन को अपने मन पर रखें और उस वचन के अनुसार चलें। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। फिर से प्रभु सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। यदि कोई संकट में है, समस्या में, बीमार में, जो डर रहे, यीशु के नाम में प्रभु आपके शक्तिशाली इच्छा आपके नाम के द्वारा प्रभु उन्हें स्पर्श कर और चंगाई दे पिता, ताकि हम उन सारे डर से निकाल कर प्रभु यीशु विश्वास को मजबूत करके आगे बढ़े। यीशु के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, बना के रखे, जब तक हम दोबारा ना मिले। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।